ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। जी हां, पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस वक्त बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया जब टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर नाराज लोगों ने हमला कर उनकी पिटाई कर दी। घटना के बाद टीएमसी ने इसे सुनियोजित हमला बताते हुए विपक्ष पर निशाना साधा, जबकि भाजपा ने पूरे मामले को अलग नजरिए से पेश करते हुए कहा कि राज्य में टीएमसी के खिलाफ जनता का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। और इस बीच मामले ने नया मोड़ तब ले लिया जब कोलकाता के बेल व्यू अस्पताल ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि अभिषेक बनर्जी को कोई गंभीर शारीरिक चोट नहीं लगी है। अस्पताल के इस बयान के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो और तेज हो गया। साफ तौर पर देखने को मिला है कि इस तरह की जो स्थितियां हैं वो नजर आई हैं और क्या कुछ उसमें और निकलकर जो सामने आया है वो बहुत कुछ कहता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ लोगों में साफ तौर पर गुस्सा देखने को मिला है। आरोपों की जो पोल है वो खुलती हुई नजर आई है और अभिषेक को कोई चोट नहीं है। हॉस्पिटल ने क्या कुछ कहा है, किस तरह से जो आरोपों की पोल है वो खुलती हुई नजर आई है। बेलव्यू हॉस्पिटल का जो बयान है वो साफ तौर पर नजर आया है। अभिषेक को मामूली चोट लगी है, यह कहना है अस्पताल का। भर्ती करने की जरूरत नहीं है, यह साफ तौर पर डिक्लेयर किया। अस्पताल के वहां पे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने मरीज के सीने पर कुछ खास कुछ निशान आए हैं, वहीं कोई गंभीर शारीरिक चोट नहीं है, पूरी तरह से होश में है मरीज, ये कहना है अस्पताल का। जो साफ तौर पर जो डॉक्टर देख रहे थे उन्होंने ये बात बोली है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने अस्पताल को धमकाया है। क्या कुछ कहा है, क्योंकि आरोपों की जो पोल खुलती हुई नजर आई है वो अपने आप में कई सवाल भी खड़े करती है, क्योंकि लगातार जिस तरह की बात ममता बनर्जी की तरफ से कही गई है उसके अलावा टीएमसी जो बात कह रही है वो भी यहां पर सवालों के घेरे में है। क्योंकि जब अस्पताल ने इस बात को साफ तौर पर रख दिया कि अभिषेक बनर्जी को कोई खास चोट नहीं लगी, उन्हें एडमिट करने की जरूरत नहीं है, तब उस पर ममता बनर्जी लगातार सवाल उठाती हुई उन कार्यशैली पर, उन डॉक्टरों पर यह सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ममता बनर्जी ने अस्पताल को धमकाया है और कुछ भी हुआ तो अस्पताल जिम्मेदार होगा। तो इस तरह की जो गतिविधियां वो यहां पर देखने को मिल रही हैं और तमाम सवाल भी खड़े कर रही हैं। सौरभ दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, पश्चिम बंगाल में जो स्थिति मौजूदा नजर आ रही है, अभिषेक बनर्जी की जो नीतियां रही उसके खिलाफ तो लोगों ने उनकी पिटाई कर दी, ये साफ तौर पर नजर आया। इसके अलावा जब अस्पताल प्रशासन अपनी तरफ से काम कर रहा है तो ममता बनर्जी अड़ंगा क्यों लगा रही है? सौरभ गौरव, देखिए, पहली बात तो ये है कि महीने भर पहले भी अभिषेक बनर्जी रैंप पर खड़े होकर बयानबाजी करते थे चुनाव प्रचार में, और उस प्रचार के दौरान जितने लोग दिख रहे थे आज पूरा उल्टा हुआ है। जब वो सोनारपुर गए अपने एक कार्यकर्ता के घर पर तो देखा गया कि वहां पर पूरे जनता उनके ऊपर हावी हो गया। और ये जो पूरी घटना घटी है, कहीं ना कहीं जाके अगर आप उन जनता की बयान सुने तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, डराया गया था, धमकाया गया था, फॉल्स केस दिया गया था। पिछले 15 साल में जो भी विरोधी दल करते थे उनके ऊपर हमला होता था। और खास कर वो जो डीजे वाला बयान बाजी अभिषेक बनर्जी ने किया था कि 4 मई के बाद डीजे बजेगा, 4 मई के बाद हिसाब लेंगे, तो वही सारी बातें जनता के बीच से भी उभर कर आ रहा था। जब हम लोग उनसे पूछ रहे थे आप लोगों के भीतर इतना आक्रोश क्यों? फिर क्या देखा गया? फिर देखा गया कि ममता बनर्जी बिल्कुल सौरभ, साफ तौर पर ये जो तमाम नीतियां हैं ये कार्यशैली साफ तौर पर दिखाती हैं कि टीएमसी जब सत्ता में थी तब क्या हाल था और अभी भी सत्ता में नहीं है तब क्या हाल है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो लगातार गंभीरता को दिखा रहे हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण किस ओर जाता हुआ नजर